500 का प्रोडक्ट बेच रहे हो, 300 रुपए में ऑर्डर ला रहे हो, तो भाई प्रॉफिटेबल कहाँ से आ जाओगे? 60-70 रुपए तो शिपिंग लग जाएगी उस पे, फिर आरटीओ भी आएंगे, प्रॉफिटेबल कहाँ से आ जाओगे आप? यहाँ आपने ड्रॉप शिपिंग ही क्यों चूज किया? तो 19 में स्टार्ट जैसे ही करा, मार्च में कोविड आ गया, सारी डिलीवरी डाउन हो गई। लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग यूएस में बेचेंगे, डॉलर्स में कमाएंगे, क्या ये बात सच है? भाई बात बिल्कुल सच है। कुछ गुरुज ने पैसे कमाने के लिए बस ये मिथ फैला रखा है। तो वो कौन सी नीश है जहाँ से लोग स्टार्ट कर सकते हैं? किसी का पेड कोर्स मत दो, मैं खुद कहता हूँ। जहाँ पे भी आप ड्रॉप शिपिंग करते हो वो आप पूरा मेटा यूज करते हो। और मैं इंडिया में एक ऐसा ड्रॉप शिपर हूँ जिसमें पर डे पे 20,000 प्लस ऑर्डर निकाल रखे हैं। एक इंडियन बंदा है जिसको स्टार्ट करना है, वो सप्लायर कहाँ से ढूंढे? बहुत सारी थर्ड पार्टी सप्लायर आ चुके हैं। तो इसमें क्रिएटर्स का भी खेल होता है, वीडियो आर्ट्स का भी खेल होता है, कैसे खेल होता है? जो मेन रोल होता है ना वो क्रिएटिव्स का ही होता है। उसके बाद मुझे कितनी मेहनत लगेगी? मैं बोल दूं हमारा कोर्स ले लो, आप गाड़ी ले सकते, नहीं ले सकते भाई आप गाड़ी। ये चीज भी बोलते हैं एआई के थ्रू ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। कहने की बात, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस इस बिजनेस के क्या हैं? शॉर्ट टर्म में पैसा बहुत अच्छा बन सकता है। डिसएडवांटेज जो मेन है, जिस दिन आपका प्रोडक्ट डेड होगा ना उस दिन आप। Alright guys, this is your friendly neighborhood trader Yash Verma. I am here with the king of dropshipping in India. His name is Love Sharma and he is based out of Chandigarh. This entire podcast and this entire video will be to tell you how exactly आप लोग dropshipping के through एक अच्छा business generate कर सकते हैं. Very few people that I know, बहुत कम लोग हैं हिंदुस्तान में से जो actually में अच्छा खासा business कर रहे हैं. लव भाई कैसे हो आप? बहुत बड़े भाई, आप बताओ ठीक हो? Sir, all good. Lovely car that you have. This is his car, guys. It is not my car. It is his car. It's a BMW Z4. And we are shooting the entire podcast in this car. We will be having a run through. एक छोटी सी ड्राइव पे चलेंगे. लव भाई की पूरी एक जर्नी, उनकी क्या जर्नी रही है, किस हिसाब से रही है, कब से इनने शुरू किया, कैसे कैसे बिजनेस पूरा सेटअप किया, क्या चीज़ें थी जो उनको लगा कि भाई ठीक है मुझे ड्रॉप शिपिंग में आना चाहिए, या फिर कौन सा प्रोडक्ट मुझे चूज करना चाहिए, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट करा है इन्होंने, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज देयर इज समथिंग लॉन्चिंग वेरी वेरी सून. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स जो ये लोग लेके आ रहे हैं. आपको उस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी. लेट्स गो फॉर अ ड्राइव. ओके, सो सर आपकी जर्नी क्या है, किस हिसाब से आपने स्टार्ट किया था पूरा आपने पूरा अपना बिजनेस जो शुरू किया था ड्रॉप शिपिंग में आप आए, क्या आपको लगा कि मुझे ड्रॉप शिपिंग में क्यों आना चाहिए, या इससे पहले आप कोई और बिजनेस करते थे? नहीं भाई, ऐसा तो बेसिकली कोई प्लान नहीं था. ओके, एक्चुअली मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था. क्रिकेट में खेलता था जैसे बाकी आम बच्चे खेलते हैं. ओके, वैसे मैं भी क्रिकेट खेलता था. ओके, तो क्रिकेट में कुछ खास मैं कर नहीं पा रहा था. ओके, तो फिर वही होता है ना, एक मतलब मिडिल क्लास का बच्चा कि जो मतलब सोचे, मन में सोचे कि यार अर्निंग्स करनी है, कुछ बड़ा करना है लाइफ में. तो बस ऐसे में यूट्यूब पे तरीके ढूंढ रहा था, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू अर्न मोर एंड मोर मनी. ओके, तो बस एक उसी टाइम मेरे को ना शॉपिफाई का कुछ दिखा कि ये इस टाइप की कुछ चीज है, तो उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करा. उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर सर्च करा. एक इंडियन ई कॉम था और एक उसके बाद एक था ड्रॉप शिपिंग जो यूएसए में हम कर सकते हैं. बट मैंने यूएसए का इसलिए नहीं करा, उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड थी. क्योंकि मैं देख रहा था कि यार इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है, यूएस में स्कोप नहीं है. क्योंकि स्कोप इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग वहां से 2014 से कर रहे थे वो लोग. तो इंडिया में ये कंसेप्ट बिल्कुल नया था. इसी के आपको मैंने फिर कॉपी करना स्टार्ट करा. यूएस का पूरा कंसेप्ट मैंने इंडिया में कॉपी करा. ठीक है, तो 19 में मैंने स्टार्ट करा. फिर सबसे पहला चैलेंज मेरी लाइफ में ये आया, उस टाइम मैंने 19 में स्टार्ट जैसे ही करा, 19 के लास्ट दिसंबर से स्टार्ट करा मैंने, और 2020 में मार्च में कोविड आ गया. ओके भाई, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कोविड आ गया, सारी डिलीवरी डाउन हो गई, कोरियर बंद हो गए, काफी चीजें उस टाइम पे बंद हो गई थी. हाँ, बहुत बहुत भाई, मतलब इतना पैनिक हो गया था इंडिया पूरा कि मतलब अब ये मानो कि मेरे को एकदम से ये लग गया कि भाई अब बंद है सब कुछ. बट कोविड के बाद एकदम से ऐसी वेव आई कि मैंने फिर से स्टार्ट करा और यहाँ तक पहुंचा. बट आपको यूजुअली जो जितना मैंने सुना है कि भाई लोग जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जितने भी लोग ड्रॉप शिपर्स हैं एक्चुअली, सबसे ज्यादा उनका जो एक मार्केट सैचुरेटेड मार्केट रहता है, दैट इज यूएस. एक मार्केट रहती है उनकी. हाँ जी, कि भाई ठीक है हमें यूएस में बेचना है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग यूएस में बेचेंगे, डॉलर्स में कमाएंगे. क्या ये बात सच है? भाई बात बिल्कुल सच है. बट ये 2014 से लेके 2016 तक मुमकिन था. कुछ गुरुज ने पैसे कमाने के लिए बस ये मिथ फैला रखा है कि यूएस में ड्रॉप शिपिंग होती है. यूएस में मैं बताता हूँ आपको क्या होता है. यूएस में ये होता है कि वहां पे पहले पोस्ट पेड होते हैं ऑर्डर्स, मतलब पेमेंट पहले कर देते हैं.
ठीक है, प्रीपेड में आते हैं ऑर्डर्स, ठीक है, मतलब पेमेंट्स पहले आ जाती है वहाँ पे। ठीक है। इंडिया में क्या होता है, मोस्टली सीओडी ऑर्डर होते हैं। जी। तो कुछ लोग ऐसे मतलब गुमराह कर रहे हैं इंडियन ऑडियंस को कि बोलेंगे यूएस में कर लो, ऐसे मतलब इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा। बट भाई मैं आज भी आपको बताना चाहता हूँ कि यूएस में बहुत सैचुरेटेड है, वहाँ पे सीपीएम बहुत हाई है, सीपीपी बहुत ज्यादा है। फैक्ट बोलूंगा, झूठ मैं बोलता नहीं कभी भी कि मैं बोलूँ कि यूएस में करूँ, भाई यूएस में आपका नहीं चलेगा। ओके। यूएस में आप करोगे ट्राई, नहीं चलेगा भाई। वहां पे ब्रांड बिल्ड करोगे बहुत मुश्किल है, पैसा चाहिए ब्रांड बिल्ड करने के लिए। ये नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि ब्रांड बिल्ड हो जाएगा, भाई ब्रांड बिल्ड करने के लिए जेब में पैसा चाहिए, तो सिंपल सी बात है। अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसे हैं तो भाई मैं आपको पर्सनली ब्रदरली एडवाइस करता हूँ कि इंडिया में स्टार्ट करो, सिंपल सी बात है। तो आप कौन सी पर्टिकुलर एक नीश आप मेरे को बताओ कि भाई ठीक है मैं इस पर्टिकुलर नीश में देख रहा हूँ, या फिर इंडिया में जो अभी अपकमिंग ड्रॉपशिपर्स है, क्योंकि देखो एक चीज जो मैं ये चीज मान के चलता हूँ कि भाई इंडिया में बहुत लोगों को ड्रॉप शिपिंग करने का मन है, बट लोगों को ये चीज पता नहीं है कि उनको तरीके से कौन सा राइट तरीका है कि भाई ठीक है मुझे इस पाथ पे चलना है एंड आई कैन बिकम अ गुड ड्रॉप शिपर। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ठीक है एक साल में सब लोग पैसा कमा लेते हैं, बट एक पर्टिकुलर नीश में प्रोडक्ट की अगर बात करूं तो वो कौन सी नीश है जहां से लोग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। भाई सबसे बड़ा पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि कैसे स्टार्ट करें। ठीक है मैं सबको यही कहता हूँ, यूट्यूब पे फ्री कोर्स है, जी, बहुत लोगों के कोर्स है फ्री में, वहां से देखो, स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। किसी का पेड कोर्स मत लो, मैं खुद कहता हूँ किसी का स्टार्टिंग में किसी का पेड कोर्स मत लो, स्टार्ट करो, आप यूट्यूब से स्टार्ट करो। बट एक आपको एक नीच ऐसी पकड़नी पड़ेगी जो प्रॉफिटेबल है। ठीक है प्रॉफिटेबल नीच, प्रॉब्लम सॉल्व, समझ रहे हो? जी, एक प्रॉब्लम पकड़ो, उसको सॉल्व करो। ओके डिमांड एंड सप्लाई का पूरा काम है। ओके एक प्रॉब्लम पकड़ो और उसको सॉल्व करो। ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम पकड़ ली, इंडिया में बहुत लोगों के हेयर ट्रांसप्लांट की दिक्कत आती है, ठीक है कभी दिक्कत, भाई आप उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोडक्ट बेचो, बिकेगा। फिर उसको धीरे धीरे उसको ब्रांडिंग की ओर जाओ, ब्रांड बिल्ड करो, उसको ब्रांड बिल्ड करो, धीरे धीरे मतलब वाइट लेबलिंग की ओर जाओ, ओके फिर उसको स्केल करो, फिर उसकी मार्केट देखो कैसे चल रहा है कैसे नहीं। क्योंकि बहुत सारे गुरुज आते हैं, ये बोलते हैं ब्रांड बिल्ड बिल्ड करना, ये करना ये करना। भाई आज की डेट में मैं कहता हूँ, मैं खुद वायरल करता हूँ, ठीक है मेरा कोई ब्रांड नहीं है, मैं खुद सामने से कहता हूँ मेरा कोई ब्रांड नहीं है, वायरल प्रोडक्ट करता हूँ, जो डिमांड होती है उसको सप्लाई करता हूँ, जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता हूँ मैं। तो एक जो अगर आपसे पूछूं कि भाई ठीक है किसी को भी अगर इंडिया में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है, व्हाट वुड बी द मिनिमम अमाउंट कि भाई ठीक है मैं इतने पैसे से, सपोज आज के डेट में मेरे पास एक XYZ अमाउंट है, कितने पैसे से हम लोग ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं एक अच्छे मिनिमम तो मिनिमम 2 से 3 लाख आपके पास होना चाहिए मार्केटिंग के लिए, ओके क्योंकि मार्केटिंग इज द की। ठीक है आपको मार्केटिंग आनी चाहिए करने। ठीक है। अगर आप फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट हो तो भाई आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते तो आप जो पूरी अभी मार्केटिंग करते हो, जो भी आपके पूरा ब्रांड है, जहाँ पे भी आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, वो आप पूरा मेटा यूज करते हो? हो। भाई मेरा पूरा 99.9% में मेटा यूज करता हूँ, और मैंने अपनी लाइफ में ऑन रिकॉर्ड्स, मैं आपको बाद में शेयर भी कर दूंगा, मैंने पर डे का एक एक दिन का 25-25 लाख स्पेंड कर रखा है। मैं बाकियों की तरह नहीं हवा में बोल दूं जी 50 लाख स्पेंड कर रखा, नहीं, मैं ऑन पेपर रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ। मैंने 25 लाख पर डे का स्पेंड कर रखा है, और एक दिन का नहीं, मैंने कम से कम 10 दिन लगातार 25-25 लाख स्पेंड कर रखा है। और मैं इंडिया में एक ऐसा ड्रॉप शिपर हूँ जिसमें पर डे पे 20,000 प्लस ऑर्डर निकाल रखे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इतने करोड़ का रेवेन्यू कर रखा है, इतने करोड़ का रेवेन्यू कर रखा है, मैं रियलिटी की बात करता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, वहां पे लोग कहते हैं कि हमने इतने करोड़ कर लिए, हमारी कंपनी इतने करोड़ की बन गई। भाई वो फिर फेंकने को तो मैं भी फेंक दूं, करेक्ट, मैंने इतने का कर लिया, मैं इतने करोड़ का हो गया, इतने करोड़ का हो गया। आज अगर मेरे पास खाली एक बंदे के पास गाड़ी है तो मतलब मैंने कुछ अर्न करा तो गाड़ी ली है। अंडरस्टूड। अपनी इंडस्ट्री में सबसे पहले R8 महल आया था, आई रिमेम्बर आपने जब डाली थी। अपनी इंडस्ट्री में सबसे पहले रेंज रोवर महल आया था। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज गाइस मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, आई हैव बीन फॉलोइंग दिस गाय सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एक बहुत मतलब आप कह सकते हो एक अजीब सी कहानी है हमारी, हम लोग कैसे कनेक्ट हुए, हम लोगों का पहला टेक्स्ट क्या था, इंस्टाग्राम पे मैं कनेक्ट हुआ था लव भाई से, और किस वजह से हम लोगों को एक दूसरे के बारे में पता चला कि भाई ठीक है मैं क्या करता हूँ, ये क्या करते हैं। एक्चुअल में जो आप ट्रेडिंग भी करते थे आई गेस। यस भाई, कभी कभी करता हूँ, मैं रेगुलर ट्रेडर नहीं हूँ, बट कभी कभी मन करे तो ट्रेडिंग कर लेता हूँ।
आई अंडरस्टैंड। तो इसी चक्कर में हम लोग थोड़े से कनेक्ट हुए थे कि भाई क्या है क्या नहीं है, आप भी ट्रेड करते हो, मैं भी ट्रेड करता हूँ, इस चक्कर में हम लोग एक्चुअली में कनेक्ट हुए थे। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज, एक बहुत बेसिक चीज, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। एनीबडी हु वांट्स टू स्टार्ट द ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, किसी को भी ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, एक छोटा सा ड्रॉ डाउन अगर आप मुझे बताएं कि भाई ठीक है ये स्टेप्स हैं, ये 4 या 5 या ये 10 स्टेप्स हैं कि आपको पहले ये चीज करनी है, दूसरी चीज ये करनी है, तीसरी चीज ये करनी है, तो क्या लगता है आपको? भाई हर कोई बंदा, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने भी स्टार्ट करना है तो कर सकता है जी। मैं ये नहीं कहता कि कोर्स खरीदो किसी का भी। सबसे पहले तो उसको भाई प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए कि मार्केट में प्रॉब्लम चल क्या रही है। प्रॉब्लम समझ आ गई, उसके बाद भाई उसको मेटा एड्स का पता होना चाहिए। तो मेटा एड्स इज वन ऑफ द मेजर थिंग। यस, मेटा एड्स इज द वन ऑफ द मेटा एड्स का Yes. एक आपको पता होना चाहिए कि भाई Yes. आपको मेटा एड्स मेटा एड्स चलानी कैसे है। मेन प्रॉब्लम यही है कि मेटा एड्स लोगों को पता नहीं है। मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल आप 500 का प्रोडक्ट बेच रहे हो, 300 रुपए में ऑर्डर ला रहे हो, राइट। तो भाई प्रॉफिटेबल कहाँ से आ जाओगे? 60-70 रुपए तो शिपिंग लग जाएगी उस पे, फिर आरटीओ भी आएंगे, प्रॉफिटेबल कहाँ से आ जाओगे आप? एक एवरेज आरटीओ परसेंटेज कितना रहता है? भाई इस टाइम पे इस मार्केट का मैं अगर सही में बोलूं तो 50% आरटीओ रहता है। 50% एक आरटीओ एक मान के चलते रहेगा रहेगा हैं। भाई ठीक है, हमने 100 ऑर्डर भेजे तो 50 ऑर्डर हमारे पास वापस आने हैं। कहने की बात है, कोई कहता है हमारा 70% डिलीवरी रेट है, कोई कहता है 80 है। भाई वो जी। कहने की बात है, मैं बोल दूं मेरा 90 है, वो तो बोलना ही है ना, बट मेरा नहीं है भाई, मेरा 50% डिलीवरी रेट है। ओके। मैं बोल देता 90% आता है। मैंने नहीं बहुत आता। लोगों को देखा है जो ये चीज बोलते हैं कि भाई ठीक है आपका 20 से 30% या फिर 15 से 20% हमारा सिर्फ आरटीओ रेट है, और लोग उस चीज के ऊपर काफी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, लोग अट्रैक्ट हो भी जाते हैं। भाई वो दैट इज नॉट द ट्रूथ। भाई वो बोलने की बात है। मैं आपके पॉडकास्ट में भी बोल दूं कि मेरा 10% आरटीओ रेट है, जी, मान जाएंगे? आई एग्री। बट नहीं है ना भाई। एक्चुअली में 50% मेरा डिलीवरी रेट है, 50% मेरा आरटीओ रेट है। ओके, फैक्ट बोलता हूँ। बट हाँ, उस 50% में भी मैं सुपर प्रॉफिटेबल हूँ, क्योंकि झूठ पॉडकास्ट में बोलना वो अलग बात है यार। राइट। बाद में कोई बंदा मेरे को आके मेरे से रिजल्ट पूछे कि भाई आपने क्या करा, मैं क्या क्या बोलूंगा उसको, क्या आंसर करूंगा उसको? तो आपको जब आपने ये चीज पूरी बिजनेस आपने पूरा शुरू किया तो व्हाट वाज योर, डू यू रिमेम्बर, आपको याद है जब आपका पहला ऑर्डर आया था? यस भाई, मेरा पहला ऑर्डर आया था। वो फीलिंग क्या थी? भाई फीलिंग मेरे को एकदम से ऐसा लगा था कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे को सच में पैसे कमाने आ गए। ओके। तब मेरे को मेटा एड्स इतनी नहीं आती थी, मतलब आती थी बट इतना एक्सपर्ट नहीं था मैं मेटा एड्स में। ओके। अभी हम मेटा एड्स का कोर्स निकाल रहे हैं प्रॉपर। उसके बारे में तो हम पूरी अभी बात करेंगे, हाँ, अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो मतलब जो आपका पहला जब ऑर्डर आपका आया तो आपको लगा कि यार चलो ठीक है अब तो एक लाइन सेट हो गई है, मतलब मैं इस चीज में और घुस सकता हूँ अच्छे तरीके से। भाई हाँ, तब मेरे को लगा था कि मेरे को क्रिकेट को छोड़ देना चाहिए और प्रॉपर बिजनेस की ओर फोकस करना चाहिए। ओके। तो आपको अंदाजा कितने साल हो गए अभी तक? भाई मेरे को 7 साल हो गया इस काम को। आई थिंक 2018 अगर हम लोग ले लेते हैं एक तरीके से। हाँ, 18 में स्टार्ट करा था, 19 में मेरे फर्स्ट ऑर्डर आया था, 18 मैंने सर्च स्टार्ट करी थी। ओके, मतलब आपने एक प्रोडक्ट सर्च करना शुरू किया था। हाँ जी। तो अगर एक एवरेज, अगर हम लोग ड्रॉप शिपिंग में अगर एक बंदा देखें जो एक इंडियन बंदा है जिसको स्टार्ट करना है, वो सप्लायर कहाँ से ढूंढे? भाई सप्लायर बहुत सारी चीजें हैं, इंडिया मार्ट है, ड्रॉप डैश अच्छा है। ओके। बाकी आप प्राइवेट सप्लायर देख लो, कोई भी बहुत सारी थर्ड पार्टी सप्लायर आ चुकी हैं। तो क्या वो व्हाइट लेबल करके देते हैं, कैसे करके देते बाइक लेबल के लिए आपको भाई प्राइवेट सप्लाई ढूंढना पड़ेगा। ओके। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ, अगर व्हाइट लेबल आपने करना ही है तो इन हाउस पैकेजिंग करवाओ। स्टॉक आप Okay. चाइना से अरेंज करवाओ या इंडिया के कोई इंपोर्टर ढूंढो, उसके थ्रू इंपोर्ट करवाओ और अपने वेयर हाउस में रखवाओ सामान, उसको व्हाइट लेबल करवाओ। मेरे हिसाब से वहां पे करवाओ उसको व्हाइट लेबल। ओके। तो अब सपोज हमने व्हाइट लेबल भी करा लिया, हमने उसके मेटा एड्स भी चला लिए, अगर एक बंदे को सपोज एक अच्छा कोरियर सर्विस जैसे हम बोलते हैं इंडिया के अंदर कि भाई ठीक है मुझे एक ट्रांजिट सर्विस, थर्ड पार्टी सर्विस कोई यूज ना करो। ओके। मैं तो पर्सनली सजेस्ट करता हूँ डायरेक्ट कोरियर से बात करो, डीटीडीसी से बात करो, ब्लू डॉट से बात करो, और बहुत सारे हैं, डिलीवरी है, डिलीवरी बहुत सारे हैं, उनसे डायरेक्ट बात करो। राइट ये थर्ड पार्टी से आप बात करो, ये थर्ड पार्टी भी कुछ ना कुछ कमाएगी और Right. फिर आपको वो वेट डिस्पेंसी भी डालेगी, तो इससे अच्छा आप डायरेक्ट बात करो और डायरेक्ट शिप करो। तो एक एवरेज डे पे अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी दिनचर्या जो रहती है, आपका डेली रूटीन जो रहता है, आप सुबह उठते हैं, आप अपना चेक करते हैं कि भाई ठीक है मेरा क्या आज के ऑर्डर्स क्या है, मुझे फुलफिल क्या कराना है, कितनी टीम है, एक बार मुझे पूरा बताओ। भाई मेरे पास अभी करंटली 50 लोग हैं, ठीक है। जो करंटली अभी, ठीक है। जिसमें से मीडिया बायर है, ठीक है। कुछ मीडिया बायर्स है मेरे पास, कुछ मेरे ऑर्डर्स जो
पैक करते हैं, ठीक है, मतलब वो टीम होगी। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, जो ऑर्डर्स वगैरह पैक करते हैं, कुछ हो गए जो सोर्सिंग करते हैं, ठीक मैं उनको प्रॉपर बता रहा हूँ, आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूँ। बताता नहीं मैं सबको, सबको मैं यही बोलता हूँ मैं कितना काम करता हूँ, बट अभी मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरे पास काफी सारे लोग हैं जो काम करते हैं मेरे साथ, उनको मैं एज ए टीम इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ड्रॉप शिपिंग काफी टाइम से बंद कर रखी है, अब मैं फोकस कर रहा हूँ वाइट लेवल की ओर। व्हाइट लेबल की ओर। यस ओके, ऑल राइट। तो मतलब अब जैसे आपका एक डेली रूटीन क्या रहता है ओवरऑल? भाई डेली मेरा मैं मेन फोकस करता हूँ मार्केटिंग पे। मैं ये सोचता हूँ जितनी मार्केटिंग मैं खुद करूँ उतनी सही रहेगी। ठीक है, पूरी की पूरी मार्केटिंग मैं खुद करता हूँ। तो इसमें क्रिएटर्स का भी खेल होता है, वीडियो आर्ट्स का भी खेल होता है, कैसे खेल होता है? भाई क्रिएटिव्स का मेन रोल क्रिएटिव्स का ही होता है। ओके, जो मेन रोल होता है ना वो क्रिएटिव्स का ही होता है। तो काफी बार ऐसे भी हुआ होगा कि मैंने आपका ऐड देखा है, हो सकता है मैंने ही कुछ। बहुत सारे लोग कॉपी भी करते हैं, मतलब हम भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम नहीं करते, हम भी करते हैं कॉपी, ठीक बट है। उसको अपने हिसाब से एडिट वगैरह करते हैं। तो जैसे आप सुबह अब व्हाट टाइम डू यू वेक अप? आप किस समय उठते हैं? मैं 6-7 बजे 6-7 बजे आप उठे, सबसे पहले आपका चीज क्या? मेरा सबसे पहले ये होता है, मेरा अपना लैपटॉप फटाफट खोलना, दिखना कि मेरे ऐड कॉस्ट महंगी तो नहीं होगी, फिर मैं देखता हूँ ऐड कॉस्ट महंगी नहीं हुई, ठीक है, फिर मैं उसके बाद अपने बजट वगैरह इंक्रीज करता हूँ, ऑर्डर्स देखता हूँ कितने आ रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, फिर उनको फुलफिल करवाने के लिए कॉल करता हूँ, प्राइवेट वेंडर है मेरे पास, उनको कॉल करता हूँ, अपनी टीम को कॉल करता हूँ कि देखो यार ऐसे ऐसे इतने ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है। तो मतलब ये चीज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे हर इंडस्ट्री में हर इंडस्ट्री अलग होती है। तो इंडस्ट्री के बेसिस पे इंसान को पता होना चाहिए कि भाई मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए, मेरी एक साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। सपोज आज मेरे पास ऑर्डर्स आ गए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, कल मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आए, तो या 2 दिन मेरे पास ऑर्डर्स नहीं है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी मेरे हिसाब से कि भाई ठीक है ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो लोग उस चीज़ को लेते हैं कि यार पता नहीं मेरे साथ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, वो साइकोलॉजी मेरी खराब हो रही है। इस चीज़ के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप मतलब किस हिसाब से सोचते हो कि भाई ठीक है मुझे आगे बढ़ना है, या फिर मेरा एक कोई प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, किसी के बिल्कुल ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो वो एक दिनचर्या जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ पूरा आप मुझे बताओ कि भाई ठीक है मेरा ये डेली रूटीन रहता है। भाई मेरा डेली रूटीन यही रहता है कि मैं हर दिन सोचता हूँ कि मुझे हर दिन प्रॉब्लम पकड़नी है, ठीक है, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना है। चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो हाँ, कैसा भी हो सब। मैं अपने अंदर का जो हंगर है उसको खत्म नहीं होने देता। ठीक है, मतलब एक चिंगारी होती है ना, उसको मैं खत्म नहीं होने देता। मैं हर दिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचता ही सोचता हूँ कि मेरे को ये प्रोडक्ट ढूंढना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इतने ऑर्डर करने हैं, ये वाली गाड़ी मेरे को लेनी है, वहां मेरे को जाना है, उस कंट्री में मेरे को जाना है, इतने पैसे मेरे को चाहिए। मतलब एक वो अपने अंदर जुनून खत्म नहीं होने देता, उसकी वजह से मैं काम कर पाता हूँ। तो एक बेसिकली आपने एक गोल सेट किया अपनी लाइफ में कि भाई चलो ठीक है मेरा अब नेक्स्ट गोल ये है, आई हैव टू रीच दैट गोल, मुझे ये गोल पकड़ना है अपना। उसके बाद मुझे कितनी मेहनत लगेगी, चाहे वो मेहनत दिन रात यार मेहनत तो फिर करनी पड़ती है ना यार, हाँ मेहनत तो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं आता यार। एग्जैक्ट रहने की बात है, मैं आपको बोल दूं कितने के यार लोगों के पाल गाड़ी है यार, स्पोर्ट्स कार करेक्ट इंडिया में कितने गुरुज के पास गाड़ी है। बोलने को मैं बोल दूं आपकी पॉडकास्ट में कि भाई हम इतने ऑर्डर करते हैं, इतने ऑर्डर करते हैं, हमारा कोर्स ले लो। और एग्जाम्पल हम अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, मैं बोल दूं हमारा कोर्स ले लो, आप गाड़ी ले सकते, नहीं ले सकते भाई आप गाड़ी। करेक्ट, बिना उसके बिना मेहनत का आप नहीं ले सकते। क्योंकि मैं आपको एक राइट पाथ दिखा सकता हूँ, एक रास्ता दिखा सकता हूँ। ये थोड़ी मतलब है कि आप मतलब गाड़ी सच में आप समझ रहे हो। हाँ मैं बोल दूं 6 महीने में आप गाड़ी ले लोगे, नहीं ले पाओगे भाई, कहने की बात है। बहुत सारे गुरुज क्लेम करते हैं कि हम इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कहाँ रेवेन्यू फिर? अगर उनको बोलो कि सर आपने क्या करा रेवेन्यू जनरेट करके, पता क्या बोलते हैं कि भाई हम गाड़ियां नहीं लेते, हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब यार ये कहने की बात है, कौन नहीं लेता जिसको हम चेक कर रहा है। कौन नहीं देता गाड़ी यार? Correct, किसके correct, पास correct. पैसे नहीं है दुनिया में? अग्रीड, जिसके पास पैसे हो गाड़ी, कौन कौन नहीं कहता मैं ढंग की गाड़ी से उतरूं यार? ये बिल्कुल भाई। ये मिथ बना हुआ है कि हम इन्वेस्ट करते हैं यार, कहाँ इन्वेस्ट करा दिखाओ। मैं खुद कहता हूँ जितने भी लोग कोर्स लेते हैं मैं उनको कहता हूँ कि भाई अपने गुरु से उनका एड स्पेंड पूछो, उनका डिलीवरी रेट पूछो। मैं ये भी कहता हूँ कि भाई उनसे वो करवाओ अपना, मतलब उनको वो शो करवाया हमें हाँ जी, कि कितना डिलीवरी रेट है कितना नहीं। भाई बोलने को मैं बोल दूं यहाँ पे लोगों के 200 ऑर्डर नहीं आते, लोग कोर्स बेचने लग जाते हैं, और मैंने दिन के 20-20 हजार ऑर्डर करे हैं। मैं ये चीज खुद एक्सेप्ट भी करूंगा क्योंकि मैंने लोगों को देखा हुआ है इस तरीके से कि भाई ठीक है वो फेक स्क्रीनशॉट से डाल देते हैं। भाई फेक हम भी डाल दे फिर, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, हमें जरूरत नहीं है फेक डालने की। जनरल तरीके से बता रहा हूँ कि लोग जो जितने भी लोग, क्योंकि मैं खुद इस चीज को मानता नहीं हूँ, जितने भी लोग आज के डेट में दिखा रहे हैं कि भाई ठीक है हम इतना कर रहे हैं उतना कर रहे हैं, वो लोग फेक स्क्रीनशॉट वगैरह लेके डाल देते हैं, बट और उस चक्कर में बहुत ज्यादा लोग अपना पैसा गवा भी देते हैं।
अगर सपोज मैं आपसे पूछूं कि कोई एक जनरल बंदा, सपोज उसने आपके अंदर मेंटोरशिप करी, ठीक है, आप उसके मेंटोर हैं और वो आपके साथ जुड़ता है, एक एवरेज टाइम की भाई वो कब तक एक अच्छा खासा ड्रॉपशिपर बन सकता है? फॉर एग्जाम्पल 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि आप कोई भी बिजनेस चलाएंगे, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे, आप सर्विस IT इंडस्ट्री में बिजनेस करेंगे, आप मैं समझ रहा आपकी बात। 2 साल लगते हैं। मैं समझ गया आपकी बात भाई, सिंपल सी बात है, रिच क्विक स्कीम बिल्कुल नहीं है। इट इज नॉट एन इजी रोड, हाँ। इट इज नॉट एन इजी रोड। कहने की बात है। क्या? पहले हम लोग क्या करते थे, हमारा बिजनेस आज भी मतलब अच्छा चल रहा है, राइट, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता कोर्स वोर्स से, बट हमने देखा कि काफी सारे लोग 200 ऑर्डर कर रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं। हमने सोचा हम भी इस लाइन में आए और हमारा गोल इन दी एंड इस कोर्स से पैसा ही बनेगा, जो सही बात है। Right. लोग कहते हैं हम पैसा नहीं कमाना चाहते, हम जी ये करना चाहते हैं, लोगों की भलाई का काम करना चाहते हैं। यार इन दी एंड सबको पैसा ही चाहिए। करेक्ट। अगर हम कोर्स बेचेंगे, मेंटरशिप बेचेंगे, तो भाई पैसे के लिए तो बेच रहे हैं यार। एग्जैक्टली, ये बात तो सच है। ये तो बोलेंगे नहीं पैसा नहीं चाहिए, हम मैं अपनी एड चला रहा हूँ, मैं बोलूंगा हमें जी पैसा नहीं चाहिए, भाई पैसा तो हमें आएगा यार, सिंपल सी बात। एग्जैक्टली। बट मैं वेरी ट्रूथफुल सामने ये बोलना चाहता हूँ कि भाई लोगों को हम लोग सही गाइड करेंगे कि रिच क्विक स्कीम नहीं है, इतनी जल्दी पैसा नहीं बनेगा। हाँ 3-4 महीने लगेंगे आपको अच्छा ड्रॉप शिपर बनने के लिए, पर इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ 50 से 80,000 आप आराम से घर बैठ के कमा सकते हो महीने का। 50 से 80,000 अगर आपने 3-4 महीने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो। मैं लाखों में आपको सपने नहीं दिखा रहा कि लाख कमा सकते हो आप, 2 लाख कमा सकते हो। हाँ कमा सकते हो जितनी आपकी एक्सपर्टीज हो जाएगी। वही मेरा मानना भी इसी तरीके से है कि भाई आप 50,000 से शुरू करें, लेकिन मेरा एक छोटा सा नोशन है, स्टार्ट एंड विन बिग, एज सिंपल एज दैट। अगर आप एक छोटे से लेवल से अगर आप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप अगर आप ऊपर बढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा रेवेन्यू कंपाउंड जैसे हम बोलते हैं, यस है ना, तो वहाँ पे हम अच्छे कैसे तरीके से चल सकते हैं। मैं आपसे एक और चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि वन ऑफ द मेजर फेलियर पॉइंट्स वेर इन यू थॉट कि यार मुझसे गलती भी है, या इस पर्टिकुलर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में एक टर्निंग पॉइंट कि यार मे बी थिंग्स कैन है, वो ऐसा कोई अगर मोमेंट रहा हो? मेरा जो गोल है ना, मतलब मैं फोकस करता हूँ पैसा बनाने पे, ठीक है। मैं फोकस नहीं करता, मैं बाकियों की तरह नहीं बोलूंगा कि ब्रांड बिल्ड कर लो ये वो। हाँ मैं कर सकता हूँ इस टाइम पे, मेरे पास इनफ फंडिंग है, और मैं बाकी में शेयर्स नहीं करूंगा। भाई अगर आपके पास 5 से 10 करोड़ है तो ही ब्रांड बिल्डिंग की ओर जाओ, राइट, वरना ना जाओ। राइट। बहुत सारे बेकार लोग बोलेंगे ब्रांड बिल्ड करना है ये, भाई उनके ब्रांड क्यों नहीं बने आज तक? मैं खुद आपसे पूछता हूँ, उनके ब्रांड क्यों नहीं बने? बहुत लिमिटेड ब्रांड्स हैं, मुझे जो पता है। भाई मैं बोल दूं आपको ब्रांड बना लो, भाई मेरे को कोई पूछेगा मेरा ब्रांड कहाँ पे है? फिर कुछ लोग ऐसे कोर्स बेच रहे हैं D2C ब्रांड ये, अबे भाई उनके ब्रांड कहाँ है? उनसे पूछो उनके ब्रांड कहाँ है। अग्रीड। अगर इतना आसान होता ब्रांड बनाना, उनके ब्रांड ना बनते। बिल्कुल सही बात है। वो सोचा ब्रांड बिल्डिंग में, मैं ये नहीं कहता कि नामुमकिन है, मुमकिन है, पर उसमें भाई बहुत सारा पैसा जलाना पड़ता है एड्स में। ब्रांड इतनी जल्दी नहीं बनता, आपको टाइम रिटर्न देखनी पड़ती है, आपको कस्टमर रिपीट कस्टमर लाने पड़ते हैं, आपको इन्फ्लुएंसर चाहिए, बहुत पैसा चाहिए ब्रांड बनाने के लिए। राइट। जेब में 2 लाख है, आप ब्रांड बनाने चले जाओगे, कहाँ से बना लोगे ब्रांड? यार कहने की बात है वो। मैं बोल दूं आपको ब्रांड बना लो, कहाँ से बना लोगे ब्रांड? अच्छा, अगर मैं ये चीज पूछूं कि आपने सपोज जैसे आप क्रिकेट वगैरह खेलते थे बचपन में, हाँ जी, तो बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज भी होती हैं, आपने ड्रॉप शिपिंग ही क्यों चूज करी? भाई मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी जी, जो डे ट्रेडिंग होती है, वो तो आप इंट्राडे पर मैं जानती हैं एक दूसरे को, हाँ इसी जी। चक्कर में हम तो उसी में मैंने काफी सारा लॉस भी खाया इंडियन स्टॉक्स में 2017-18 में। तो उसके बाद फिर मैंने इसका स्कोप देखा कि मैंने देखा यार ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस था डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करने का। ठीक है। तो मैंने इसको भी वैसे करा जैसे मैं ट्रेडिंग करता था, बट इसमें मैं सक्सेसफुल रहा, तो इसको मैंने प्रॉपर टाइम दिया। ओके। हाँ जी। सो मतलब यू टुक अराउंड, आई मीन आपने अपने आप को आराम से टाइम दिया कि भाई ठीक है मुझे मेटा आर्ट्स भी सीखने हैं, क्रिएटिव्स बनाने भी सीखे, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक जितने आज के डेट में सॉफ्टवेयर हैं, AI अवेलेबल है, भाई उस टाइम कुछ नहीं था, उस टाइम कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। तो आपने रॉ से शुरू किया था पूरे का? भाई स्टार्टिंग से करा था। ये चीज भी बोलते हैं साथ में कि भाई हम लोग AI के थ्रू ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, क्रिएटिव्स बना सकते हैं। भाई वो कहने की बात, क्या ये सच है? कहने की बात है, खुद ही बनाने पड़ते हैं भाई, खुद ही बनाने पड़ते हैं, क्रिएटिव टेस्ट करने पड़ते हैं, कौन सा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिएटिव आपके पास ऐसा है जिसपे डिलीवरी आ रही है 50% जी, और वही एक क्रिएटिव आपके पास ऐसा जिसपे डिलीवरी आ रही है 20%,
बट जो 20% वाला उस पे सीपीपी आपका आ रहा है, जो कॉस्ट पर परचेज है उस पे आ रही 20 रुपए, जिस पे डिलीवरी आ रही है 50% उस पे आ रही 100 रुपए, और वो आपका 100 रुपए वाला प्रॉफिटेबल है, 20 वाला Profitable प्रॉफिटेबल है। नहीं, क्योंकि मेन जो गेम है वो डिलीवरी रेट की है। ओके, तो अब सपोज मैं अगर एक चीज आपसे पूछूं कि भाई डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस इस बिजनेस के क्या हैं? ये कोई भी रैंडम बंदा देखिए, अगर ये कोई वीडियो देखेगा, ये रील्स वगैरह में भी जाएगा, सब हर जगह जाएगा जैसे ये, तो अब जब वो बंदा ये चीज देखेगा कि भाई ठीक है, मैं ये बिजनेस ड्रॉप शिपिंग में घुसना तो चाहता हूँ, बट मेरे प्लस और माइनस दोनों चीजें क्या हैं इसके अंदर, तो ड्रॉप शिपिंग में प्लस और माइनस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है? भाई एडवांटेजेस तो ये है कि शॉर्ट टर्म में पैसा बहुत अच्छा बन सकता है, और आप कहीं से भी बैठ के काम कर हाँ सकते हैं। कहीं से बैठ के किसी भी कंट्री से बैठ के काम कर सकते हो ओके और खूब सारा पैसा बना सकते हो। ओके डिसएडवांटेज जो मेन है वो ये है, जिस दिन आपका प्रोडक्ट डेड होगा ना उस दिन आपका पूरा बिजनेस जीरो हो जाएगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। ये कोई गुरु नहीं बोलेगा, हर गुरु अपना कोर्स बेचने चला हुआ है, कोई कह रहा फेसबुक एड्स का ले लो मेरे पास, कोई कह रहा मेरे पास ये कर लो, कोई कह रहा ब्रांडिंग का ले लो, कोई कह रहा घर बैठ के चाइना के प्रोडक्ट आ जाएंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सही में बताऊं आपको, इसका एडवांटेज ये है, अगर आपके पास सही प्रोडक्ट है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है, आपको स्केल करना आना चाहिए, आपको स्केल कर दो पैसे बन जाएंगे। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, डिलीवरी रेट नहीं है, तो भाई किसी भी गुरु से कोई भी फेसबुक का कोई भी कोर्स ले लो, कुछ नहीं होगा, कहने की बात है वो। तो अगर आपसे पूछूं कुछ टूल्स वगैरह अगर आप बताना चाहें कि भाई ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर टूल्स हैं जो आप यूज करते हैं या फिर कोई भी एक बंदा स्टार्ट के लिए यूज करना चाहेगा कि भाई ठीक है, मुझे ड्रॉप शिपिंग शुरू करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कि भाई ठीक है, मेटा एड्स तो हम लोग खुद ही चलाते हैं, कैंपेन्स हम लोग खुद ही चलाते हैं, और मुझे क्रिएटिव्स बनाने हैं, मुझे वीडियो एड्स बनाने हैं, मुझे लैंडिंग पेज बनाना है, कुछ 4-5 टूल्स अगर आप बताना चाहेंगे आप। भाई 4-5 टूल्स तो कुछ नहीं है, मतलब टूल्स वूल्स तो कुछ होते नहीं है, ये तो कहने की बात है। कोर्स बेचने की निंजा टेक्निक है कि हमारे पास टूल्स पड़े हैं, हमारे पास मेथड पड़ा है, हमें स्केलिंग के मेथड आते हैं। ओके ये मैं आपको बोल दूं, अभी टूल्स वूल्स नॉर्मल है, सबके Okay. पास वही सेम टूल है। टूल नहीं होते, शॉपिफाई एप्स होते हैं, वो जी। सबके सेम होते हैं। तो शॉपिफाई पे जो टॉगल्स वगैरह लग जाते हैं, जो एप्स इंस्टॉल हो जाती हैं, उसकी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, वही सेम है। सीओडी ऐप कर लो, पिक्सल ऐप कर लो, बाकी जो 15 ऐप्स है वो कर लो डाउनलोड, बाकी सब नॉर्मल है भाई। अच्छा, आपने मुझे एक चीज इन्फॉर्म की थी अभी थोड़ी देर पहले, हम लोग एक मीटिंग में बैठे हुए थे कि भाई आप एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, आपने एक स्पेसिफिक कोर्स बनाया है दैट इज मेजरली फॉर द इंडियन मार्केट, आई गेस। यस यस तो अब उसके अंदर एग्जैक्टली सपोज कोई भी बंदा ज्वाइन करता है, वो क्या क्या चीजें सीखेगा उसके? भाई उसके अंदर पहली बात है, हम लोग जो अपना एक्सपीरियंस है वो रियल में देंगे। कुछ फेक नहीं होगा कि ये कर दो, ब्रांड बना लो, वो कर लो। हमने खुद नहीं ब्रांड बनाया, हम सिर्फ पैसा कमाना सिखा सकते हैं कि आप पैसा बना सकते हो, शॉर्ट टर्म में पैसा बहुत जल्दी कमा सकते हो, शॉर्ट टाइम में पैसा बहुत ज्यादा कमा सकते हो। वैसे कि हमने कमाया पैसा, अग्री, सारी दुनिया को पता है, पूरी मार्केट को पता है, ठीक है। वो सिखा सकते हैं। बाकी मैं ऐसे में बोलूं कि ये हमारे पास वो है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें नॉर्मल कोर्स है प्रॉपर। इसमें जितना मेरा एक्सपीरियंस है, या मेरा दोस्त है, मेरा भाई है शौर्य, उसका एक्सपीरियंस है, हम दोनों अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ठीक कि है। जो पाथ पे हम लोग चल रहे हैं जी। वो पाथ पे हम बाकियों को चला सकते हैं। ओके, उसके रिगार्डिंग हमने कोर्स बनाया है। तो इस कोर्स में मतलब क्या क्या आप स्टार्ट कैसे करते हैं? इस कोर्स में हम प्रॉपर गाइड, A to Z गाइड करवा सकते हैं, कैसे स्टार्ट करना है कैसे नहीं, इतनी मिनट में हम ले सकते हैं। अगर कोई बंदा 3 महीने हमारा ये कोर्स प्रॉपर पढ़ ले, तो तीसरे चौथे महीने वो पर मंथ 1 से 2 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर देगा। ये गारंटी में हाँ, ये गारंटी मैं आपके पॉडकास्ट में ले सकता हूँ। अगर नहीं कमाएगा तो भाई वो बंदा हमसे मिले आके अपने रिफंड पैसे ले जाएगा। तो अब ये एक जो कोर्स है, ये मतलब अंदाजा कितने महीने का रहेगा, ये कितने क्या ड्यूरेशन का? भाई इसमें ये प्री रिकॉर्डर कोर्स है। अच्छा, मतलब ये प्रॉपर प्री रिकॉर्डेड कोर्स है? हाँ। तो ये हमने क्लियर कर लिया ये कोर्स। ओके और इसमें हम लोग पर वीक में एक सेशन रखेंगे, ओके जो ऑनलाइन सेशन रहेगा। ओके, उसमें हम लोगों की कंप्लेंट सुनेंगे, डाउट सुनेंगे, क्या डाउट्स आ रहे हैं वो, जो एक उसका डाउट सेशन। हाँ, उसमें हम पर्सनली जाके उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो अंदाजा आप कितने लोग इसमें लेना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, मेरे एक कोर्स के अंदर भाई मेरा जो एक बैच होगा, क्योंकि यार हम 500 पर मंथ 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेंगे। और हमारा मेन कोर्स है इसका। ठीक है मैं बोलूँ हम कोर्स बेचते हैं, भाई नहीं बेचते हम लोग कोर्स। ठीक है ये हमने इसलिए स्टार्ट करा है, एक साइड इनकम आएगी। मैं ये नहीं कहना चाहता बाकी की तरह हमें जी सिखाने का शौक है, नहीं सिखाने का शौक यार, ठीक है, कहने की बात। अग्री। हमें एक साइड इनकम चाहिए, हमने स्टार्ट कर दिया काम। ओके ओके
कि मैं बाकी की तरह बोल दूं सिंपैथी लेने के लिए, हमें मेरे को जी सिखाने का शौक है, हमें ये करना है वो करना है। नहीं भाई, साइड इनकम सबको चाहिए। हमें अगर आती है चीज तो मेरे को बताने में कोई शर्म नहीं है, पर उस चीज के हम पैसे लेंगे। फ्री में क्यों बताएंगे हम लोग, बताओ। मतलब देखिए फ्री में बताने का तो क्योंकि हमने भी टाइम वेस्ट करा हुआ है, हमने भी बहुत सा टाइम वेस्ट करा हुआ है। फ्री का तो मेरे को फायदा लगता नहीं है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि देखिए जो चीज फ्री में अगर मिल जाए वो शायद से लोग उस चीज को इतना महत्व वैल्यू भी नहीं देंगे, वैल्यू वैल्यू नहीं होती नहीं है उस चीज की। वही वही अब जो चीज अगर सपोज हमारे पास आ जाए, जिसकी चीज सपोज मैंने अगर आपको फोर्स की है, अगर आप मुझे फ्री में बता दोगे, हो सकता है मैं घर जाते हुए भूल जाऊंगा। यही अगर मैं आपको इस चीज की कोई एक फीस दे दूंगा, या अगर आप मतलब एक सेशन अगर आप मुझसे ले लें, तो मुझे घर जाते हुए लगेगा कि यार चलो ठीक है, मैंने ना 5-10 हजार रुपए दिए हैं, आई हैव टू वर्क अपॉन दिस नो मैटर व्हाट। अब नहीं भाई, हम उस चीज के पैसे, तो आपकी बात भी बिल्कुल सही है जी। बट भाई जो हमने 5-7 साल जो चीज हमने रियलाइज करी है, एक्सपीरियंस करा है, बहुत से पैसे हमारे भी खर्च हुए हैं, किसी से मिलने गए, किसी के साथ पार्टी पे गए, राइट, किसी को इम्प्रेस करा पैसे खर्च करके, राइट। तो हम उस चीज के पैसे भी तो लेंगे यार। ऐसा तो नहीं है कि मैं बाकी की तरह बोल दूं जी और 200 रुपए की वर्कशॉप ज्वाइन कर लो और बाद में अपसेल मार दूं। मैं तो सिंपल से कहता हूँ कि हम लोग भी अपनी साइड इनकम तैयार कर रहे हैं। तो अब जैसे आपने ये चीज बताई कि भाई कोई बंदा अगर ये चीज कोर्स करता है, सारी चीजें करता है, तो उसमें आप मेटा एड्स भी सिखाएंगे, क्रिएटिव्स भी सिखाएंगे, क्या क्या चीज? भाई उसमें हम A to Z हर चीज सिखाएंगे, फ्रॉम चूजिंग द प्रोडक्ट यस टू शिपिंग द प्रोडक्ट, यस। इन बिटवीन आपके जो मेटा एड्स चले, आपके जो क्रिएटिव्स चले, उसके बाद आपके जो लैंडिंग पेजेस होंगे, क्या वो भी सिखाते हैं? भाई ऑब्वियसली सारा प्रॉपर A to Z कोर्स होएगा। कैसे शॉपिफाई स्टोर से लेके, कैसे प्रोडक्ट लॉन्च से लेके, कैसे कैलकुलेट करना है डिलीवरी, ओके। वो हर चीज हम जो सिखाएंगे। आपका सीपीएम, सीपीपी, सीपीए रहता है, वो सारे भाई वो सारे के सारे हैक्स तो नहीं मैं कह सकता। चलो अगर मैं हैक्स बोलूंगा तो बाकी लोग सोचेंगे पता नहीं कौन से हैक्स है, बट हैक्स कुछ नहीं होता, कुछ एक्सपीरियंस होती है चीजें तो हमने एक्सपीरियंस कर रखी है। ओके, ठीक है, बाकी लोग कुछ कोई लोग बोल रहे हैं फेसबुक कोर्स ले लो, कोई कह रहा है कोई ये ले लो। भाई कहने की बात है, मैं खुद कहता हूँ यार आप अपने गुरु को बोलो हमारे साथ अपने रिजल्ट्स मैच करवाएं, हम अपने रिजल्ट्स देंगे, आप अपने गुरु को बोला अपने रिजल्ट्स दो। अग्रीड। अगर डिफरेंस होएगा ओके, तो भाई मत करो, हम भी कह रहे हैं मत करो, बट आप अपने गुरुज को बोलो ना यार अपने रिजल्ट तो दिखाओ रियल लाइफ के। करेक्ट, बिल्कुल सही, जायज बात है। बातों से कुछ नहीं ना, तो बातों में मैं आपको बोल दूं मैं 500 करोड़ की कंपनी है, बातों में बोल दूं, जो जायज बात है, जो जायज बातों बात में बोल दूं, बातों से क्या होगा। आप ये पॉडकास्ट डाल के यूट्यूब पे डाल दोगे, ठीक है, Right, इंस्टाग्राम right, पे डल जाएगा, वायरल भी हो जाएगा। राइट। मैं बातों में बोल दूं आपको 500 करोड़ की कंपनी, बट है नहीं ना यार। हाँ आएगा। मैंने और मेरा दोस्त शौर्य ने हमने मिल के फेसबुक पे 100 करोड़ स्पेंड कर रखा है, ओके, जो ऑन पेपर से बता रहा हूँ। ओके, और हमने काफी अच्छा रेवेन्यू 500 CR का रेवेन्यू जनरेट कर रखा है। रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट नहीं होता, वो प्रॉफिट इसमें रेवेन्यू इज नॉट प्रॉफिट, यस। या मतलब भाई मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि सपोज कोई बंदा यहाँ पे इंडिया में ड्रॉप शिपिंग अपनी शुरू करता है, कॉमन मिस्टेक्स वो बंदा क्या फॉलो करता है? या फिर ड्रॉप शिपिंग में जो जब कोई बंदा घुसता है, एक हो गया कोर्स का कि चलो ठीक है, उसने एक गलत मेंटोर से या किसी भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे किसी को देख के उसने अपना गलत मेंटोर कुछ नहीं होता। ओके, इसमें मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, गलत मेंटोर कुछ नहीं है। लोग मेंटोर इसको चूज कर लेते हैं, इसने खुद कुछ नहीं करा। फॉर एग्जांपल 200 ऑर्डर बंदे के आ रहे हैं, कोर्स की ओर चला जाएगा। यार देख तो लो, बंदे का बैकग्राउंड तो देख लो, बंदे के खुद के 200 ऑर्डर आ रहे हैं, तुम्हें कैसे सिखा देगा यार वो बंदा। करेक्ट। फॉर एग्जांपल किसी बंदे के XYZ बंदे के 200 ऑर्डर आ रहे हैं, यार वो तुम लोगों को कैसे सिखा देगा यार, वो खुद ही 200 ऑर्डर है। राइट, राइट, राइट। पहले बैकग्राउंड पता करो अपने गुरु का, फिर उसके बाद कोर्स लो। मैं ये नहीं कह रहा स्टार्टिंग से ले लो जी, किसी के इन्फ्लुएंस होकर लो कोर्स। तो क्या इसमें कोई मतलब ऐसी कम्युनिटीज भी होती हैं जहाँ पे लोग ऐड हो सकते हैं ड्रॉप शिपिंग? भाई हम बनाएंगे ना कम्युनिटी, हम बनाएंगे अपनी कम्युनिटी। और कोई कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी होती हैं जहाँ पे लोग जा सकते हैं? भाई AW कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ अच्छे लिंक्स बनते हैं। ओके, दुबई में होती है, थाईलैंड में होती है, बार्सिलोना में होती है। राइट, राइट, राइट। बट वो बाहर की बातें हैं यार, हमने इंडिया में बिजनेस करना है। ओके, तो मैं हमेशा कहता हूँ पहले अपने जिस भी बंदे का आप कोर्स ले रहे हो या फॉर एग्जाम्पल मेंटोरशिप ले रहे हो, और इस बंदे के बारे में पता करो मार्केट कि वो बंदा सच में खुद भी कुछ उखाड़ा है बंदे ने। आप इंडिया में ड्रॉप शिपिंग के जो फ्यूचर है एक तरीके से, जैसे आप ऑलरेडी कर ही रहे हो पिछले 6 साल, ऑनलाइन मार्केट ग्रो हो ही रहा है डे बाय डे। ये लोगों ने मिथ फैला रखा है आज बंद हो जाएगा, कल बंद हो जाएगा। ये जब 2018 से मैं करने लगा था तो लोगों ने बोला था 19 में बंद हो जाएगा, कोविड आ गया, हाँ। मार्केट बंद हो फिर जाएगी, 20 में बोला 20 में बंद हो जाएगा, फिर बढ़ गई मार्केट, फिर 21 में बोला 21 में बंद हो जाएगा। भाई आज भी हम जिस गाड़ी में बैठे हैं उसी से कमाइए गाड़ियाँ।
I agree. कहने की बात है। This I can agree, guys. I have seen this guy shifting from cars to cars. He has an Audi R8 as well. He has a Range Rover as well. Velar as well. And this Fortuner. Fortuner as well. I think पहले Fortuner ली थी ना? हाँ पहले फॉर्च्यूनर, पहले Fortuner. फिर उसके बाद पहले वर्ना ली थी मैंने, हाँ फिर उसके बाद मैंने ली ऑडी R8, ठीक है। फिर ली मैंने फॉर्च्यूनर, फिर ली रेंज रोवर वेलार, फिर ली ये BMW Z4। मतलब ऐसे ऊपर नीचे हाँ जी पैरेलली हाँ जी ग्राउंड टू अर्थ हो। हाँ जी। अभी मैं सोच रहा हूँ यार थोड़ा सा, अभी ना थोड़ा सा मेरा काम है, थोड़ा सा अभी एक तो पर्सनल काम है, उसके बाद अभी मैंने बुक करवा रखी जी वैगन, ओके। तो वो आ रही है मेरी। तो इसके बाद जी वैगन के बाद आपकी नेक्स्ट गाड़ी व्हिच एवर प्लानिंग, क्योंकि अभी हम Lamborghini। बैठे होते हैं लैम्बोर्गिनी। लैम्बो हम लोगों ने अभी देखी थी, यस तो आपने ये चीज मुझे बोली कि यार ये बात मुझे ये गाड़ी तो लेनी लेनी। 100%। हुराकान आपने मुझे बताई थी। हाँ हुराकान या अवेंटाडोर 100%। अवेंटाडोर। So this is okay. So your business is in India only, is that you're saying, right? यस भाई, कहने की बात है कि यूएस में कर लो, ये वो कर लो। हाँ अभी करेंसी मैंने दुबई में स्टार्ट करा है अपना बिजनेस This year? हाँ दिस ईयर, Okay. बट अभी वहां पे इतना प्रॉफिटेबल नहीं है जितना कि इंडिया में है। अच्छा, इंडिया सुपर प्रॉफिटेबल, ओके। इंडिया का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। क्योंकि लोगों को यूजुअली ये चीज लगती है कि भाई इंडिया के अंदर ड्रॉप शिपिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है। यार वो लोगों को ये लगता है कि आरटी बहुत आता है, बट अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा सप्लायर है, Okay. तो भाई आप मतलब इतना पैसा मैं बोल भी नहीं सकता, इतना आप कमा सकते हो यार दिन का। अच्छा, मैं अब नाउ दैट वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एंटायर वीडियो, मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ जी। जो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, उसके बाद तो हम लोग आराम से एंड करेंगे। एक क्रेजीएस्ट प्रोडक्ट जो आपको लगा कि यार ये एक प्रोडक्ट मुझे ऐसा याद है कि इस प्रोडक्ट ने तो फलाने ईयर में मेरे को इतना ही पैसा कमा के दिया जितना किसी प्रोडक्ट ने दिया, वो नीश क्या थी, वो प्रोडक्ट क्या था? भाई देखो प्रोडक्ट तो मैं पब्लिकली नहीं बता सकता, ओके। क्योंकि प्रोडक्ट रिवील हो जाते हैं, किसी का ब्रांड बना होगा वो प्रोडक्ट लोगे हो, बट हाँ इतना बता सकता हूँ, उस प्रोडक्ट से मैंने इतने रेवेन्यू जनरेट करा एक साल में, हाँ, आप इजीली 10 लैम्बोर्गिनी ले सकते हो अवेंटाडोर इंडिया में, इजीली। मतलब फ्रॉम वन प्रोडक्ट। हाँ आराम से आप 10 लैम्बोर्गिनी इंडिया में ले सकते हो अवेंटाडोर। दिस इज समथिंग रेवेन्यू नॉट ए प्रॉफिट बट रेवेन्यू। बट ये आप मुझे प्रैक्टिकल चीज बता रहे हो? प्रैक्टिकल ऑन पेपर्स। ओके, ऑल राइट। एंड वन थिंग दैट यू विश, जब आपने शुरू किया था, देखो जैसे बहुत सारे लोग इसके बाद शुरू करेंगे ड्रॉप शिपिंग, या जो लोग जाना भी चाहते हैं, तो एक होता है कि सबको एक गाइडेंस चाहिए होती है कि भाई ठीक है हम लोगों को इस चीज़ में घुसना है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ। व्हाट वुड दैट वन थिंग भी जो आपने ये चीज़ सोची कि यार जब मैंने शुरू किया था ना, क्योंकि अब आपको एक्सपीरियंस हो चुका है इस इंडस्ट्री के बारे में, जो आपको ये चीज़ लगी कि यार काश मुझे कोई ये चीज़ पहले बता देता तो मैं और थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाता। यार मैं तो ये कह रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग किसी का भी कोर्स मत लो, ठीक है, अब यूट्यूब पे अपने बेसिक्स क्लियर करो, ठीक है। अगर बेसिक से आपकी अर्निंग्स नहीं बन रही भाई फिर हमारे पास आओ, अगर Okay. बेसिक से आपका क्लियर हो रहा है तो भाई ठीक, गुड विशेस है, करते जाओ, कंटिन्यू कर लो, अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है, नहीं बन रहा तो फिर भाई हमारे पास आ जाओ। So basically, now that we'll come towards the end of this entire video, we will be putting this up very soon. This will be going up on Instagram and on YouTube, and you can always catch up. I will drop his link. So the main key points from this entire video is, जो मैंने ये चीज़ सीखी है, जो भाई ने हमें बताई है ये चीज़, कि अगर आपको ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है, इंडिया इज अ गुड मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल। आई एग्री, बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा क्रेजिएस्ट मार्केट इन वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अगर आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग के बारे में स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले इंस्टाग्राम पे जाके या फिर यूट्यूब पे जाके आप फ्री चीजें देखें। यस आप वहां से फ्री चीजें सीखें, उसके बाद ही फ्री चीजें नहीं, फ्री मतलब नॉलेज ले वहां से, बेसिक्स जो बेसिक्स आपको क्लियर कर, उसके बाद फिर आप मतलब रिस्पेक्टिव जिसका भी आपको सपोज कोर्स लेना है या फिर आपको कहीं पर भी जाना है, अगर आप वो कर आपको सकते फ्री चीजों से क्लियर हो रहा है, आपका बिजनेस चल रहा है, राइट, तो आप कंटिन्यू रखें, किसी का भी कोर्स मत लो, फिर आप कर करके सीखो। अगर कुछ नहीं पता चल रहा तो फिर मैं कह रहा हूँ फिर उस बंदे के पास जाओ, मार्केट में पता करके बंदे के पास जाओ, ऐसे ना जाओ हर किसी के पास, किसी की वीडियो देख ली, किसी का कुछ देख लिया, उसके पास चले गए, तो जेट से उतर रहा है उसके पास चले गए, समझ रहे हो? राइट। ओके, एंड आफ्टर दिस आप अपना कोर्स जो पूरा प्लान कर रहे हो लॉन्च करने का, व्हाट टाइम आर यू प्लानिंग टू लॉन्च द कोर्स? भाई हम लोग 7-8 दिन में लॉन्च कर देंगे। टुडे इज व्हाट,
This is 18th of May, I guess. 25-26 को हम This is 18th of May that we're recording this entire video. तो आप 25 के अराउंड 25 या इस मंथ के एंड में तरीके से ले लो, अगर इस मंथ के एंड में आप ये पूरी की पूरी लॉन्च कर देंगे. एंड द टिकट साइज फॉर दिस कोर्स, द नंबर ऑफ पीपल जो आप लोग इसके अंदर लेंगे, पर मंथ 500 पीपल से ज्यादा हम नहीं ले सकते. ओके. क्योंकि इसका ये रीजन है भाई, इतना ज्यादा टैकल नहीं कर सकते हम लोगों को. तो बेसिकली आप जो अपना कोर्स लॉन्च करेंगे, व्हाट टाइम आर यू प्लानिंग टू लॉन्च द कोर्स? भाई ये हम लोग 6-7 दिन में लॉन्च कर देंगे. आई थिंक इस मंथ के लास्ट में हम लॉन्च कर देंगे. तो टुडे एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आज 18 मई है, 18th ऑफ मे. आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे, फर्स्ट वीक ऑफ जून भी ले सकते हैं आराम से. हाँ आराम इसके से. अंदर आप अंदाजा 500 बंदा लेंगे, क्योंकि मेन जो आपका गोल है वो कोर्स बेचना नहीं है. हाँ, गोल हमारा कोर्स बेचना नहीं है. राइट. हमारा जो गोल है वो है कि जो सही लोगों को सही चीजें मिले. Okay, I understand. All right, guys, this is Yash Verma signing off from your video right now. We will be heading back towards our starting point. This was Love Sharma. I will be dropping in his handle, his Instagram handle. You can absolutely contact him. He is also listed into the Forbes. You can always contact him on Instagram. He is a super supportive guy. Thank you so much for watching this video.